हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। तो आज एक कंपनी के बारे में बात करने वाला है। ये जो कंपनी है वो आयुर्वेदिक एंड हर्बल प्रोडक्ट्स बनाती है। तो सबको पता है जो नॉर्मल यूज़र बेस है वो धीरे धीरे केमिकल से ऑर्गेनिक की तरफ शिफ्ट कर रहे हैं। तो ये ध्यान में रखते हुए कंपनी का जो सेल्स है वो इंक्रीज़ होने वाला है नियर फ्यूचर में। तो आराम से आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करके चल सकते हो। ये मैं इमोशनली बोल रहा हूँ या तो फिर आप इसका जो फंडामेंटल्स यूज़र बेस है वो टैली करके बता रहा हूँ, क्योंकि दिसंबर का जो बेस्ट जो 2020 दिसंबर का नहीं 2020 का जो बेस्ट हर्बल प्रोडक्ट्स कंपनी है वो यही कंपनी है। बहुत लोगों को पता ही होगा कौन सी है वो कंपनी। अगर नहीं पता है तो टेक्निकल एनालिसिस के टाइम आप लोगों को दिखा दूंगा। तो कंपनी के बारे में बात करें, कुछ पॉजिटिव्स भी है कुछ नेगेटिव भी है। सभी कंपनी की तरह कंपनी डिविडेंड देती है। उसके बाद बात करें, कंपनी बिलो 15 रुपीज़ ट्रेड कर रही है, जैसे कि एक पेनी स्टॉक है, आप लोगों को पता चल ही रहा होगा यहाँ से। उसके बाद बात करते हैं, कंपनी डेट फ्री है, टोटली डेट फ्री, कंपनी के पास ज़ीरो डेप्ट है और कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल भी है। तो ये रहा कंपनी का कुछ मेन पॉजिटिव। और नेगेटिव्स के बारे में बात करें तो कंपनी का जो ROE है वो बहुत ही कम है। ये एक अलग बात है कि कंपनी का जो ROE है वो पॉजिटिव में है, नेगेटिव में नहीं है, लेकिन वो कम है। और एक चीज़ है, जो प्रोमोटर्स होल्डिंग है वो बहुत ही लो है, प्रोमोटर्स होल्डिंग लो। लेकिन बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स, मतलब बहुत सारे बड़े प्लेयर्स इनमें पैसा लगा के रखे हुए हैं। इसके चलते जो रिटेलर्स का पैसा है वो ऑलमोस्ट 50 से 60% के बीच में आता है। तो चलिए पहले टेक्निकल्स दिखाए थे। और ये अभी ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। जी हाँ दोस्तों, यही सही मौका है स्टॉक को ग्रैब करने के लिए। ये अभी फ़िलहाल ओवर सोल्ड जोन में जा चुका है। कभी भी ये स्टॉक बाउंस बैक दिया के ऊपर जा सकती है अपने सपोर्ट के लेवल से। तो चलिए दिखा देता हूँ टेक्निकल्स और आप लोगों को कहाँ पे एंट्री करना चाहिए, कहाँ पे आप लोग कहाँ के टारगेट्स के लिए। तो चलिए दिखाता हूँ। कंपनी का नेम आप लोग देख सकते हो, टियान कंज्यूमर लिमिटेड। बहुत लोगों को पता होगा, बहुत लोगों को नहीं पता है, उन लोगों के लिए ये मैं दिखा रहा हूँ आप लोगों को। BSE का डेली चार्ट खुला हुआ है। ऑलमोस्ट क्या पूरा लोअर सेकंड में कंपनी क्लोजिंग दिया है फ्राइडे को। 11 रुपीज़ के आसपास ट्रेड कर रही है कंपनी। और कंपनी अभी भी मतलब अभी ओवरसोल्ड जोन में जा चुकी है। तो अभी आगे क्या करना है, देखो गाइस, दो केस यहाँ पे हो सकता है। इधर ये जो 9.4 का रेंज है, यहाँ से बाउंस बैक दिखाती है स्टॉक। अगर यहाँ से बाउंस बैक दिखाती है तो ऑलमोस्ट 100% की रिटर्न देके जा सकती है। जो फर्स्ट टारगेट निकल के आ रहा है वो ऑलमोस्ट 18.95 रुपीज़ के आसपास का निकल के आ रहा है। और जो सेकेंड टारगेट वो ऑलमोस्ट 25.7 का निकल के आ रही है स्टॉक में। और मान लो कि अगर इससे भी नीचे चली जाती है, तो इससे अगर नीचे जाती है तो कहाँ रुकेगी ये पता नहीं है। टोटल ऑपरेटर का गेम होगा, या तो फिर जब तक नीचे जाएगी जा सकती है, नीचे जाएगी ये स्टॉक। तो तब क्या करना है, तब बाई कर लेना है स्टॉक को। मतलब तब कोई फिक्स लेवल नहीं रहेगा, तब कभी भी बाउंस बैक दिखा सकती है। ऑलरेडी 2 सपोर्ट एरिया ये पेनिट्रेट करके नीचे गिर रही है, तो मुझे नहीं लगता कि तीसरा सपोर्ट एरिया ये पेनिट्रेट करेगी। अगर करती है तो बहुत नीचे की लेवल देखने को मिल सकती है, 1 रुपये का भी लेवल आप लोगों को देखने को मिल सकती है। लेकिन क्या पता 8 रुपये से बाउंस बैक दिखा दी है स्टॉक। इसलिए मैं बोल रहा हूँ नीचे का कोई लेवल मैं नहीं बता सकता, क्योंकि ऐसा कोई लेवल है ही नहीं नीचे। कभी भी बाउंस बैक दिखा सकती है अगर इसके नीचे चली जाती है, 9.4 के नीचे चली जाती है। तो क्या करना है आप लोगों को, वॉच लिस्ट में रखना है। बाउंस बैक के टाइम बाई कर लेना है, बाउंस बैक कन्फर्मेशन के बाद बाई कर लेना है। फर्स्ट टारगेट अगर इसके नीचे बाउंस बैक दिखा दिया तो फर्स्ट टारगेट 9.4 एज यूजुअल, और सेकेंड टारगेट 18.95। थर्ड टारगेट तक जा सकती है, नहीं भी जा सकती है, 25.7 थर्ड टारगेट ये रहेगा। अगर इसके नीचे क्लोजिंग होता है तो फर्स्ट टारगेट यही रहेगा। अगर 1 रुपये में भी क्लोजिंग होता है, बाउंस बैक दिखाती है, तो भी फर्स्ट टारगेट 9.4 का रहेगा। और अगर 8 रुपये में बाउंस बैक दिखाती है तो भी इसका फर्स्ट टारगेट 9.4 का ही रहेगा, और सेकेंड टारगेट 18.95 भी रहेगा। तो ये हो गया कंपनी का इंपॉर्टेंट स्विंग ट्रेडिंग लेवल्स। अब फंडामेंटल्स दिखा देता हूँ। पहले दिखाता हूँ कितने क्वांटिटी लोग CNC में घर लेके गए। ऑब्वियसली सिर्फ BSE में लिस्टेड स्टॉक है, तो लिक्विडिटी थोड़ा कम रहेगा दूसरे स्टॉक के मुकाबले। और लोअर सर्किट में क्लोजिंग हुआ है तो 100% ही CNC ऑर्डर होगा। लेकिन फिर भी मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ एक बार। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो BSE का चार्ट खुला हुआ है। 100% जैसे मैं बता रहा था, और सिर्फ 23,500 क्वांटिटी ट्रेड हुआ था फ्राइडे को। अब बात करते हैं कंपनी क्या करती है, कंपनी का मार्केट कैप, बैलेंस शीट, क्वार्टरली रिजल्ट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, उन सब के बारे में। तो यहाँ पे आप लोग पढ़ सकते हो कंपनी क्या करती है। आयुर्वेदिक सोप्स, क्रीम्स, स्क्रब्स, फेशियल केयर प्रोडक्ट्स, शैम्पूज एंड हेल्थ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स।
मार्केट कैप के बारे में बात करें तो 11.6 करोड़ का मार्केट कैप है। आर इतना ज़्यादा नहीं है मार्केट कैप, लेकिन ROC 12.1%, ROE 9.17%, बुक वैल्यू से थोड़ी सी ऊपर में ट्रेड कर रही है। फिलहाल इट्स ट्रेडिंग अराउंड 52 वीक लो, यही 52 वीक लो है। अराउंड क्या है, यही 52 वीक लो है। डिविडेंड देती है कंपनी। उसके बाद अगर बात करें कम स्टॉक का P 18.3, फेस वैल्यू 10 रुपये का है। तो आप लोग देख सकते हो प्रोज एंड काउंट्स में कंपनी इज ऑलमोस्ट डेट फ्री, ऑलमोस्ट नहीं टोटली डेट फ्री है, 0 डेट है कंपनी के पास। स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 1.08 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, जिसके बारे में मैं बात कर रहा था। प्रोमोटर होल्डिंग के बारे में बात कर रहा था मैं वीडियो के स्टार्टिंग में। प्रोमोटर होल्डिंग बहुत ही लो है और ROE भी लो है, लेकिन पॉजिटिव में है। कंपनी हैज़ हाई डेप्टेड डिस, प्रोमोटर होल्डिंग हैज़ डिक्रीज्ड ओवर लास्ट 3 ईयर्स 5.73%। क्वार्टरली रिजल्ट में आप लोग देख सकते हो, क्वार्टरली रिजल्ट में कंपनी ओवरऑल प्रॉफिटेबल है। जून के क्वार्टर में कुछ भी ऊपर नीचे नहीं हुआ, मतलब कुछ भी, मतलब पूरा ज़ीरो हुआ है। इसके चलते कंपनी ना लॉस दिया है ना प्रॉफिट दिया है। तो सिर्फ एक जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो नेगेटिव में था, लेकिन जो अदर इनकम है वो सेव कर लिया यहाँ पे, और ज़ीरो मतलब ना प्रॉफिट ना लॉस दिया है कंपनी ने। ईयर ऑन ईयर बेसिस में बात करें, ईयर ऑन ईयर बेसिस पे आप लोग देख सकते हो कंपनी ओवरऑल टोटली प्रॉफिटेबल है और करंट TTM में ऑलरेडी 63 लाख का प्रॉफिट दिखा रही है कंपनी। उसके बाद आप लोग देख सकते हो बैलेंस शीट में बोरोइंग्स 0 का है, मतलब टोटली 0 है बोरोइंग्स, तो इंटरेस्ट देने का कोई हेडेक नहीं रहेगा एक्स्ट्रा से। उसके बाद अगर शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप लोग देख सकते हो, शेयर होल्डिंग पैटर्न में 8.61% का शेयर होल्डिंग पैटर्न है और ये पूरा कांस्टेंट है। उसके बाद अगर देख सकते हो बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स यहाँ पे इन्वेस्ट करके रखे हुए हैं ये स्टॉक में। तो अगर ये सब कैलकुलेट करते हो तो ऑलमोस्ट 55 to 60% जो हम आप जैसे लोगों का पैसा लगा हुआ है इस स्टॉक में। तो लॉन्ग टर्म के लिए इस स्टॉक को कंसिडर कर सकते हो, ये ध्यान में रखते हुए कि आयुर्वेदिक और हर्बल प्रोडक्ट और ऑर्गेनिक प्रोडक्ट का डिमांड धीरे धीरे बढ़ रहा है मार्केट में, और ये स्टॉक एक बेस्ट स्टॉक है। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग गूगल भी कर सकते हो, इसको कई सारे अवार्ड भी मिला है। तो गाइस आज के वीडियो के लिए इतना ही, अगले वीडियो में मिलते हैं गाइस। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग। अगर आप लोगों को कुछ भी जानना है स्टॉक मार्केट के बारे में, और अगर आप लोगों को कुछ भी क्वेरी है कि ये कैसे होता है, ये क्या है, वो क्या है, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हो, या तो फिर इंस्टाग्राम में मुझे DM कर सकते हो। इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ रहेगा। बाय गाइज, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड थैंक्स फॉर सपोर्टिंग एंड कीप सपोर्टिंग गाइज। बाय।